अपने गुरु साहिबानों के नेशनल लेवल पर डे मनाए। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व दुनिया तक मनाया गया। क्या करतारपुर का लांघा खुल सकता था? किसी ने कल्पना की थी? लेकिन दुश्मन मुल्क के साथ भी हाथ मिलाया, क्योंकि ये मेरे सिखों का मसला है, मुझे इसको हल करना है। आज हम शर्मिंदा होते हैं जब ये सब कुछ देखते हैं, हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। मैं भारत में बसते सिखों की आपको चिंता करनी चाहिए, विदेशों के बैठे सिखों को। आपके पास आर्थिक तौर पर आप मजबूत हैं, आपके पास राजनीतिक ताकत है। सिख कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बैठा है। जब आप कहते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो उसका हमें लाभ अगर मिलता है तो आपके किए किसी गलत काम की हानि भी हमें मिलती है। मुझे पता है बहुसंख्यक सिख जो विदेशों में भी बैठे हैं वो कतई ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन चुप रहते हैं। और चुप रहने से मैसेज ये जाता है कि शायद हम भी साथ दे रहे हैं। कल की घटना ने हमारी सबसे बड़ी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सिखों की नुमाइंदगी की बात करती है, पर मुझे बड़ा खेद है उन्होंने भी इसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान जी को भी, अध्यक्ष जी को भी यह आग्रह करता हूं, कई बार आपकी चुप्पी से संदेश जाता है कि शायद हम ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। हमें पता है कतई आपकी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसे मसलों पे आपको कम्युनिटी को लीड करना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आज हम ये सब महसूस करते हैं कि ये भावना सिखों की नहीं है। चंद लोग जो कर रहे हैं उसकी सिखों की भावना मत समझा जाए। सिख ना कभी ऐसी सोच रखते हैं, ना कभी रखेंगे। और हम कैसे उस प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ना करें जिन्होंने उन साहिबजादों को भी याद किया जिसको 75 साल की आजादी में नहीं किसी ने याद किया था। 75 साल हो गए देश को आजाद किए, किसी ने याद नहीं किया उनको। और किस कदर याद किया, देश में उनके नाम से आज नेशनल डे है। पूरे देश के लोग, कोई इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, किसी की भाषा बोलता हो, किसी भी स्टेट में हो, आज वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को जानने लगा। देश भर के पेट्रोल पंपों से लेके, एयरपोर्टों से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, ये प्रधानमंत्री का अथाह प्यार है हमारे साथ। कोई राजनीतिक लाभ या हानि के लिए नहीं किया जा रहा। लाल किले पे खड़े होकर, उसी लाल किले पे जिस लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का फरमान हो, उसी लाल किले पे खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि अगर सिख धर्म ना होता तो हम आज इस स्थान पे ना होते, देश का नक्शा कुछ और होता। उस प्रधानमंत्री का हम विरोध करें जो प्रधानमंत्री अपने घर में बुलाकर ऐसा प्यार और ऐसा स्नेह दे और यह महसूस कराए कि सिख हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की विरोध करें, हम उनके खिलाफ कुछ बोले, ये हमें शोभा नहीं देता। मैं अपने सभी भाइयों से और विशेष तौर पर विदेशों में बैठे लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आप भी बोलिए। ऐसे लोग जो एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से फंडिंग लेकर हम सिखों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हमें 80 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। आज सिख आगे बढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो देश में ऊपर के पायदान पर आना चाहता है, लेकिन हम दूसरी तरफ उनको किस तरफ ला रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, कन्फ्रंटेशन की तरफ। हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन वार में यकीन नहीं रखते। हमें जो मान सम्मान हमारे मुल्क में मिल रहा है, हम उसके लिए अपने मुल्क के वासियों के, मुल्क की सरकार के धन्यवाद करते हैं। आज सिखों का सबसे ज्यादा सम्मान अगर है वो सिखों का है। हर आदमी हमें सरदार साहब कह के बात करता है, लेकिन जो ये चंद लोग कर रहे हैं, मैं पंजाब के लोगों को, देश भर के सिखों को ये कहना चाहता हूं, हमें ये बात उन लोगों से जरूर करनी चाहिए। अपना दिल खोल के अपनी भावना व्यक्त करके उनको बताना चाहिए कि जो आप कर रहे हो गलत है, साक्षात गलत है। आप ऐसे भारत के झंडे को नुकसान पहुंचा रहे हो जिस झंडे के जहाज ने चंद दिन पहले ही अफगानिस्तान में जब सिखों की जान पर बनाई तो कौन बचाने गया उनको? उन्होंने सभी मुल्कों से अपील की थी। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, यह बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान पे सिखों की जान पर बनाई, उन्होंने कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे आग्रह किया,
पर कोई मुल्क नहीं आया। कौन गया? देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, मैं किसी एक सिख का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। यहां से एयरफोर्स के जहाज भेजे मेरे भाई, वो जहाज तिरंगा लेकर गए थे, वो तिरंगे वाले जहाज थे। उस तिरंगे के जहाज में जहां सिख सुरक्षित पहुंचे, वह हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को भी आदर सत्कार से उसी तिरंगे वाले जहाज में लेकर भारत आया गया। कैसे हम उस तिरंगे की खिलाफत कर सकते हैं? कैसे हम उस तिरंगे को हटा सकते हैं? मैं आप सबसे आज फिर आग्रह करना चाहता हूं, हम सिखों की भावना समझें। आप करोड़ों की तादाद में विदेशों में रह रहे हैं सिख डायस्पोरा, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। जब आप आते हैं यहाँ पे, हम आपके लिए पलकें बिछाते हैं। इसी तरह आपको भी हमारी भावनाओं की कदर करनी होगी, करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। जो देश हम इतना मान सम्मान दे रहे हैं, उस देश के तिरंगे की कदर आपको भी करनी चाहिए। जो हुआ है आपको ये कंडेम करना चाहिए। और मैं कल से कितनी सैकड़ों सिंह सभाओं से, विदेशों से, दिल्ली की संस्थाओं से संपर्क में हूं। सब लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, ग्रुपों में मैसेज डाल रहे हैं कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद मैं अपने देश के और विदेश में बैठे सिखों को यह आग्रह करके और बड़े दृढ़ निश्चय से कहना चाहता हूं, इन छोटी मोटी विपरीत घटनाओं के बावजूद भारत की मौजूदा सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के हर सिख के साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। और हम सिख अपने भारत के प्रधानमंत्री और अपने इस तिरंगे के साथ, चट्टान के साथ खड़े हैं। चट्टान के साथ हमें कोई नहीं हिला सकता। मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, उन सभी से अपील करता हूं, मेरे सिख भाइयों से अपील करता हूं जो विदेशों में बैठे हैं, ऐसे लोगों को आइसोलेट करो, अपने से दूर करो और सख्त संदेश दो। ये नुकसान हमारी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जैसे 1980 में नुकसान भुगतना पड़ा, कितने बेकसूर लोग जेलों में चले गए, मारे गए और उनको बाद में किसी ने पूछा नहीं। और उस हालातों को दोबारा मत बनने दो, मत बनने दो। हमारे बच्चों के भविष्य को मत खराब होने दो। इस मुल्क के अंदर जो हमारी शान है, जो हमारी आन है, जो हमारा कद ऊंचा है, उसका मत नुकसान पहुंचाओ। ये मैं सारे सिखों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और कल की घटना के लिए फिर कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।